साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विष के दांत को। किसका अध्ययन करेंगे जी? तो विष के दांत को, जो एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का कहानी है। क्या है? ये एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो जो लोग लेखक परिचय नहीं देखे हैं वो लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट खोल के ज़रूर देख लें, क्योंकि लेखक परिचय से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को? तो एकदम आसान भाषा में। कैसे पढ़ेंगे जी? एकदम आसान भाषा में, एकदम अपने लैंग्वेज में इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना देर किए हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है, देखिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है कि इस चैप्टर का नाम क्या है? तो विष के दांत। और कौन सा चैप्टर है? तो पाठ हमारा 2 है और इसका अध्ययन हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे है विष के दांत, यानी कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमें विष के बारे में पढ़ना है, विष के दांत के बारे में पढ़ना है, ऐसा दांत जो विषैला है उसके बारे में पढ़ना है। तो जी नहीं, विष का दांत इस पाठ का नाम लिया गया है। अब हम लोग जब कहानी पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम आखिर विष का दांत ही क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो कहानी है ना बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसको आप लोग पढ़ेंगे ना तो इसको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा बच्चा के बारे में अध्ययन करना है ना, ऐसा बच्चा के बारे में अध्ययन करना है ना जो अपने जीवन के मामलों में अपवाद है, यानी कि बहुत उदंड बच्चा है, कह सकते हैं एकदम नॉटी बच्चा है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इस किताब से पढ़ेंगे। तो जिनके पास किताब है वो अपना किताब से मिलाएंगे और जिनके पास किताब नहीं है वो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। किसकी नई मोटर कार जी? तो सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने कहाँ खड़ी है? बरसाती में खड़ी है। और उस मोटर कार का मैं आप लोग को इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, यही वो कार है जो बरसाती में एकदम सेन साहब के दरवाजे के सामने खड़ी है। ठीक है, स्ट्रीमल इंड, यानी कि किस कंपनी की है? तो स्ट्रीमल इंड कंपनी की है। कंपनी कौन सी है जी? तो स्ट्रीमल इंड कंपनी की है। हालांकि ये महिंद्रा की है कार, यानी कि महिंद्रा कंपनी की है ये कार, पर जो सेन साहब की जो कार है ना बिल्कुल इसी की तरह एकदम स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी, एकदम काली चमचमाती हुई थी, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। किसको नाज है इस कार पर? तो इतना बढ़िया कार पर सेन साहब को नाज है। और हम लोग को भी अगर ऐसा मेरे पास भी कार रहता या फिर आप लोग के पास कार रहता ना, तो आप लोग भी अपनी कार पर तो नाज जरूर ही करते। ठीक उसी प्रकार सेन साहब को अपनी कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। कितने में आई है? तो 7,500 में ये जो कार है वो कौन लाए हैं? तो सेन साहब खरीद के 7,500 में ये कार को लाए हैं। उस ज़माने में देखिए ये जो कार है वो 7,500 रुपये में मिला था। आप लोग सोचेंगे कि इतना सस्ता कार तो हम लोग भी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। उस टाइम में पैसे का जो कीमत था ना वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उस टाइम ये 7,500 का था, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा पैसा। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुँह देख लो। एकदम ब्लैक एकदम रंग था, एकदम बिल्कुल इसी की तरह, इतना काला था कि उसमें आप लोग अपना फेस देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, इतना मस्त कार था। ठीक है, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत आ जाए। कहीं पर अगर कार पे थोड़ा सा भी देख लिए ना कि यहाँ पे धूल जम गया है या फिर यहाँ पे कोई मार के तोड़ दिया है या फिर यहाँ पे मिट्टी लग गया है, तो समझ जाइए कि एकदम नौकर चाकर का ना लगता था कि वो ज़िंदगी छीन लेंगे।
इतना वो गुस्सा करते थे। कौन गुस्सा करते थे? तो सेन साहब अपने कार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसके वजह से वो अपने कार को थोड़ा सा भी क्षतिग्रस्त होते हुए नहीं देख सकते थे। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मेम साहब की सख्त एकदम मना की है सबको कि जो खोखा खोखी है ना, आप लोग खोखी यानी कि सर्दी जुकाम मत समझ लीजिएगा। ये खोखा मतलब क्या होता है? खोखा मतलब उन लोग के ज़माने में यानी कि उन लोग के भाषा में लड़का होता है। खोखा लड़का है और जो खोखी है ना वो लड़की है। क्या है जी? खोखी लड़की है, यानी कि खोखा लड़का को कहा जाता है और खोखी जो है लड़की को कहा जाता है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो 5, और बहुत ही उन लोग सुशील हैं। क्या है जी? ये देखिए, यही है वो 5 लड़कियां। इन्हीं की जैसी एकदम सुशील और शांत उनकी 5 लड़कियां थी। 5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत थी। ये जो लड़कियां हैं वो तहजीब और तमीज़ की ना एकदम जीती जागती मूरत थी। यानी कि इन लोगों में ना शिष्टाचार क्या होता है, इनसे पूछिए। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। इसमें कहा गया है कि लड़कियां जो है ना इतना वो दूसरों का रिस्पेक्ट करती हैं, इतना उनके अंदर शिष्टाचार भरा है। और सच में लड़कियां शिष्टाचार होती ही हैं, उन लोगों में शिष्टाचार भरा ही होता है, एकदम कूट कूट के भरा होता है लड़कियों में। और इन लोग में भी बहुत अच्छे से शिष्टाचार भरा हुआ था। और सेन जो परिवार हैं वो अपने लड़कियों को ऐसा ज्ञान दिए थे, ये नहीं बताए थे कि तुम्हें ये करना है, कोई आए तो तुम्हें क्या करना है, ये नहीं बताए हैं। ये ज़रूर बताए थे कि क्या तुम्हें नहीं करना है। और आजकल के पेरेंट्स को बताना भी चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। उसकी हमें तालीम बहुत अच्छे से दी जानी चाहिए, ठीक है। और सेन साहब जो हैं अपनी पुत्रियों को ऐसा तालीम दिए हुए थे कि क्या क्या करना है, उससे ज़्यादा क्या क्या हमें नहीं करना है। और उनके माता पिता तो इस बात का गर्व है, यानी कि इस बात को लेके सेन साहब को और उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गर्व है। किसी को भी गर्व होगा भाई, किसी के पेरेंट्स को गर्व होगा अगर उनके बच्चे बहुत अच्छे से उनका बात मानते हैं, एकदम शिष्टाचार उनमें भरा हुआ है, वो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, तो वास्तविक सी बात है कि उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा गर्व होगा, ठीक है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। इसमें कहा गया है कि ये जो 5 लड़कियां हैं वो दौड़ती हैं, खेलती हैं, लेकिन कब और दौड़ती और खेलती हैं? तो सिर्फ शाम के टाइम पे ये लोग दौड़ती हैं, ठीक है। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, उनसे ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके सेहत के लिए सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खेलना कूदना कोई गलत बात नहीं होता है, बट उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें इतने वक्त में खेलना है, इतने वक्त में खाना खाना है, इससे हमारा शरीर भी हेल्दी रहता है। तो यही उनको भी बताया गया था कि बच्चों बच्चियाँ तुम लोग शाम के वक्त खेला करो, इससे सेहत जो है तुम्हारी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। और हम भी आपको बताते हैं कि आप लोग भी जितने सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग भी शाम को वक्त निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ाई से थोड़ा बहुत ध्यान हटा के शाम के वक्त थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लीजिए। इतना सीरियस होके मत पढ़िए कि एक ही बार, ठीक है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पे ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें। ये बोलते हैं कि जो बच्चियां हैं ना होठों पे ऐसी मुस्कुराहट लाती हैं, ये जो लड़कियां हैं अपने होठों पे ऐसी मुस्कुराहट लाती हैं कि जो आसपास के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं,
वो अगर उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लेते हैं, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। इसमें कहा गया है कि जो लड़कियां हैं वो हंसती भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं हंसती हैं और हंसना चाहिए। इसमें कहा गया है कि लड़कियां जो है हंसती भी हैं, पर इतना ज़ोर से नहीं हंसती हैं ना कि हम हंस रहे हैं मोहनिया में सुना जाए बक्सर में, इतना ज़ोर से नहीं हंसती हैं, एकदम अपने लिमिट में हंसती हैं और ऐसा अपने होठों पे मुस्कुराहट लाती हैं कि देखने वाला भी पिघल जाता है। और वो देखने वाले कौन होते हैं? तो सोसाइटी के तारिकाएं यानी कि महिलाएं होती हैं। ठीक है। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, यानी कि सेन साहब के जो आसपास के जो पड़ोसी रहते हैं वो अपने बच्चों से बोलते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। बोलते हैं एगो तुम लोग हो, इतना बदमाशी करता है ना, एकदम माथा गरम कर दिया है। एगो सेन साहब की लड़की लोग को देखो कितनी अच्छी हैं, उन लोग का स्माइल देखो कितना प्यारा है, और लड़कियों लोग का स्माइल तो प्यारा होता ही है। और उसमें भी कहा गया है कि उन लोग का स्माइल देखो कितना प्यारा है, कितनी वो लोग सुशील हैं, है ना। तुम लोग तो खाली फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, यानी कि तुम लोग बस उदंडई करने के लिए बना है। और जो लड़के होते हैं ना वो तो बदमाश होते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे बदमाश होते ही हैं, आप लोग अपने मत लीजिएगा। जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं जो सेन साहब की वो बहुत ज़्यादा सुशील हैं। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। बोलते हैं तुम लोग इतना नालायक है ना कि तुम लोग के मारे घर में कुछ नहीं रह सकता है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, यानी कि इन लोगों से कार को कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि ये लोग खुद समझदार हैं, ये लोग कार को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन खोखा भी तो है। कौन है जी? महान विद्वान हम लोगों के एक हैं इसमें, खोखा जी। ये देखिए ये भी तो हैं एक, जिनका नाम क्या है? खोखा। कौन है जी? ये खोखा है। अब कहा गया है कि लड़कियों से तो कार को कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन एगो ई महान तो है, लड़का में एगो ई महान तो है ना, खोखा जी हैं। इनका नाम देखिए कितना बढ़िया है, खोखा। ये हैं खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। ये जो महाशय हैं खोखा जी वो एक ही है, मतलब लड़का एक ही है सेन साहब का, और सबसे छोटा है, यानी कि लड़कियों से ये जो लड़का है वो छोटा है। ठीक है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है, यानी कि जब सेन साहब और उनकी मिसेज को यानी कि उनकी पत्नी को जब लगा कि अब हमारा जो औलाद है वो नहीं होगा, तब जो है खोखा पैदा हो गया। इसलिए कहा गया ना उम्मीद आंखों का एक तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। जो इनके जो पिताजी हैं सेन साहब वो सच्ची में बूढ़े नहीं लगते हैं, काहे कि वो इतना डेंटिंग पेंटिंग किए होंगे, भाई अमीर व्यक्ति थे। उनके पास आप लोग देख रहे हैं किस कंपनी की कार थी? स्ट्रीमर इंड कंपनी की ब्लैक एकदम ब्रांडेड कार थी। तो वो तो अपना फैशन करेंगे ही, क्योंकि आजकल जो है ना लड़कियों से ज़्यादा लड़के लोग भी फैशन कर रहे हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि लड़के लोग कहाँ फैशन करते हैं? लड़के लोग तो मेकअप भी नहीं लगाते हैं, पर लड़के लोग को एक मैं नोटिस की हूँ कि जो लड़के लोग हैं वो अपना बाल भले शैम्पू से धोए या ना धोए, लेकिन अपना जो कार है जो बाइक है उसको बहुत अच्छे से धोते हैं। इसलिए लड़के लोग बहुत अच्छे होते हैं भाई, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा ध्यान अपने कार और बाइक साइकिल को ध्यान देते हैं, यानी कि वो अपने से ज़्यादा अपने जिगरी जो बोले कमी है, जिगरी कुछ भी बोल सकते हैं, कार स्कूटर मोटरसाइकिल उसको बहुत अच्छा से ध्यान रखते हैं, है ना। इसलिए लड़के भी मेकअप करते हैं पर अपना मेकअप नहीं करते हैं, अपने कार और का मेकअप करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें है, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी
कोई उम्मीद दोनों में बाकी नहीं रह गई थी। इसमें कहा गया है जब सेन साहब और उनकी पत्नी को कोई उम्मीद नहीं था कि हमारा जो है एक पुत्र भी होगा, तब उनका पुत्र हुआ। ठीक है। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा क्या था जी? अपने जीवन के नियमों में अपवाद था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो जीवन के नियमों में अपवाद था। क्या था जी? ये अपने जीवन के नियमों में अपवाद था। ये जो खोखा था वो अपने जीवन के नियमों में अपवाद था। ठीक है। और यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इसमें कहा गया है कि वो घर के नियमों में भी बहुत अपवाद था, यानी कि बहुत बदमाशी करता था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही कहा गया है कि जो कार है उसका खतरा हो सकता था तो केवल खोखा से हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों हुई। तो इसमें कहा गया है जो 5 लड़कियां हैं उनका नाम दिया गया है। क्या क्या नाम है जी? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये जो 5 लड़कियां हैं हुई, उनके लिए घर में अलग नियम थे। यानी कि इन 5 के लिए घर में क्या थे? अलग नियम थे। और खोखा के लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे। इन लोगों को कुछ और शिक्षा दी जाती थी और खोखा को कुछ और शिक्षा दिया जाता था। क्योंकि भाई हुआ था एकदम माँ बाप का लाडला बेटा, बुढ़ापे में वो सहारा बना था। अब उसका मानजन नहीं होगा तो किसका मानजन होगा? ठीक है। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। सेन साहब बोलते थे कि खोखा जो है ना अपने बाप का बेटा ठहरा है। मतलब बहुत एटीट्यूड में रहते थे कि जो मेरा है ना एक बेटा हो गया है, उसे तो इंजीनियर होना है। क्या कहते थे जी? कि जो खोखा है उसे क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। क्या बनाएंगे हम खोखा को? तो खोखा को इंजीनियर बनाएंगे। हाय देखिए ये महान है, यह इन्हीं को इंजीनियर बनाना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बोलते हैं कि हमारा जो बेटा है ना अभी से इसमें ना इसके लक्षण दिखाई देते हैं। किसके लक्षण? इंजीनियर बनने के। वाह भाई देखिए इतने वो है, इनमें लक्षण दिखाई दे रहा है जी कि इंजीनियर बनेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, इस सेन साहब का कहना है कि मेरे बेटे में इंजीनियर का लक्षण जो है दिखाई देता है। इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। देखिए कितना मानजान हो रहा है, उसे ट्रेनिंग भी मिल रहा है। क्या बनने का? इंजीनियर बनने का। एगो हम लोग हैं, जब तक 10वां पास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 10 पास करो, उसके बाद 12th पढ़ना है तो पढ़ो, वरना जो आगे तुमको तैयारी करना है उसके लिए तुम्हें भेज दिया जाएगा, लेकिन पहले नहीं। अब देखिए बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब सेन साहब का जो सिद्धांत है वो कभी बदलने वाला था नहीं, पर जो इनका लड़का है, इतना महान जो लड़का हुआ था, इन्हीं के जैसा एक था खोखा, उसके वजह से वो लोग अपना नियम तक बदल दिए। क्या बदल दिए नियम? तो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, यानी कि बड़े घर के ये लोग व्यक्ति हैं ही, तो इन लोग के घर बड़े बड़े लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। यानी कि अब ये मत सोचिएगा ड्राइंग रूम जहाँ पे ड्राइंग बनाया जाता है वहाँ पे नहीं, यानी कि एक बड़ा सा आंगन होता है, उसी में ये लोग बैठते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा, और बातचीत करने के लिए एगो उन लोग को विषय मिल जाता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या करेंगे जी? अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। कहते हैं ना, जानते हैं आप लोग तो ऐसे ही बच्चों को कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग करवाते नहीं हैं, हम तो अपने बच्चों को अपने ढंग से ट्रेंड करते हैं। करेंगे क्या? कर रहे हैं। बोलते हैं ट्रेंड करेंगे क्या? हम तो अभी से उसको ट्रेंड कर रहे हैं।
आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। बोलते हैं सेन साहब कि जो आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन लोग का जो पढ़ाई लिखाई है ना एकदम फिजूल है। ठीक है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा का एज कितना हो रहा है? 5 ईयर, यानी कि 5 साल का खोखा हो रहा है। कितने साल का खोखा हो रहा है? तो 5 साल का। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किस स्कूल में भेज दो? तो किंडरगार्टन स्कूल में उसे पढ़ाई करने के लिए भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को ना पहले स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, इसको पहले हम एगो बढ़ई बुलाते हैं और उसी से 1-2 घंटा ट्रेन करवाते हैं, यानी कि कुछ ठोक पीट करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। अपने भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएंगी। कहते हैं कि अगर हम अभी से इसको प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो हमारा जो बच्चा है उसका जो हाथ का जो उंगलियां है बड़ा अभी सॉफ्ट है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, एकदम सॉफ्ट हाथ है। अगर वो अभी से औजारों को पकड़ने लगेगा तो उसका जो हाथ है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और औजार को कैसे पकड़ना है वो सीख जाएगा। क्योंकि जब बच्चे को हम लोग स्कूल में भेजते हैं तो वो क्या सीखता है? सबसे पहले बैठना सीखता है, उसके बाद सीखता है कि पेन को अपने हाथ में कैसे पकड़ना है। तो सेन साहब कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पहले पेन पकड़ना नहीं सिखाएंगे, पहले हम उसको सिखाएंगे कि औजार कैसे पकड़ना है। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी है ना, ये नहीं समझते हैं। देखिए, ये महान है, ये ढेर महान है कि बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी लोग ये नहीं समझते हैं। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। यानी कि एक दिन की बात है कि सेन साहब और उनके जो दोस्त हैं वो आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? तो बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। उनमें से जो एक व्यक्ति थे वो अखबार नवीस थे। सेनों ने दूर के रिश्तेदार होनहार मालूम पड़ता था। रिश्तेदार भी होते थे, सॉरी, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि सेनों के वो जो थे वो दूर के रिश्तेदार लगते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। यानी कि एक सेन साहब के रिश्तेदार ही थे जिनका एक लड़का भी आया था उनके साथ, जो खोखा से भी एज में छोटा था। यानी कि खोखा कितने साल का था? 5 साल का, तो वो 4 साल या 4.5 साल का था, लेकिन खोखा से भी बहुत ज़्यादा समझदार था। ठीक है, किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। क्या कर दी? तारीफ कर दी। और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। यानी कि ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा काम कर देता है तो हम लोग पूछते हैं कि बाबू तुम स्कूल जाते हो, बेटा तुम स्कूल जाते हो, या फिर कुछ भी हम लोग बोल के उससे बोलते हैं कि तुम स्कूल जाते हो, या फिर मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, उससे हम लोग बातें करने के लिए थोड़ा बहुत बोल देते हैं ना। वैसे ही एक व्यक्ति जो है उस बच्चे से पूछते हैं कि ये स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए, सवाल पूछा गया है किसी और से और आंसर कोई और दे रहे हैं। सवाल पूछा गया है अखबार वाले से, आंसर कौन दे रहे हैं? सेन साहब, कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अब क्या हम कहें, मतलब देखिए यहाँ पे कौन सा बात हो गया कि सवाल पूछा गया अखबार नवीस से और आंसर दे रहे हैं कौन? सेन साहब महोदय।
तो यहाँ पे अपना वो बड़ाई करने लगते हैं, ठीक है। फिर देखिए, और वे ही बातें दोहरा दोहरा कर वे थकते नहीं, यानी कि एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, और जो पत्रकार महोदय थे वो थोड़े समझदार व्यक्ति थे, और कहा भी जाता है कि जो समझदार व्यक्ति रहता है वो हर बात का जवाब नहीं देता है, वो टाइम आने पे ही बोलता है। ठीक वैसे ही जो पत्रकार महोदय हैं वो शांति से बस एक छोटी सी मुस्कान दे दिए। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन बने और कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये किसी काम को थोपना नहीं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा एक जेंटलमैन बने, एक इंटेलिजेंट मैन बने बस, और जो भी करे वो अपने मन से करे, अपने तौर तरीके से करे, और मैं उस पर कोई दबाव नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐंठ कर रह गए। और जब सेन साहब ये जब बात सुने ना कि पत्रकार महोदय बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को अपनी मर्जी से कार्य करने दूंगा, तब एकदम मन मन एकदम खिसिया रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से इसको काम करने देगा, मेरा बच्चा ज़्यादा ही मतलब तेज हो जाएगा, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा ना, पूरा ऐसे ही ऐठ के बोल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में इतना कर लिए हैं, खोखा तक हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, और एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे आगे का। तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास में, ठीक है, और जो बाकी बचा है उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।